अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है एक नए प्रोग्राम के साथ। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। नाजरीन, आज हम आपको एक बिल्कुल नया बिज़नेस आइडिया देने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। अगर आप लाइव स्टॉक फार्मर हैं तो यकीनन आपके पास वाफर मिकदार में जानवरों का गोबर भी मौजूद होगा। नाजरीन, आज हम आपको फसलों की बाकियात और जानवरों के गोबर का बेहतरीन इस्तेमाल बताएंगे। ये जो आप मेरे सामने प्लेट में इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो शक्ल से ये आपको जानवरों का वंडा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये जानवरों का वंडा बिल्कुल नहीं है। ये गोबर से बने हुए पैलेट हैं जिनको आप ईंधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान में बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी है और इस सूरत में ये एक बेहतरीन और सस्ता नेमुल बदल है जिससे आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। बॉयलर में चला सकते हैं, घरों में चला सकते हैं, शेड गर्म करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और नाजरीन, ये जो दूसरी प्लेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आपको लकड़ी का पीस लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फसलों की बाकियात और जो आपके खुश्क पत्ते और लकड़ी का बूरा, इन सब को मिक्स करके पैलेट बनाए गए हैं जिनको आप ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि अगर वो भी ये काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, ये एक लाइव स्टॉक फार्मर है नदीम मेहर साहब। ये उनके एक फार्म के ऊपर प्रोजेक्ट लगा हुआ है और इस वक्त वो लकीली हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये शौक उनको कहाँ से पैदा हुआ। ये माहौल दोस्त के लिए बनाया गया है ताकि इंसान की फलाह के लिए है कि ऑक्सीजन भी फ़ज़ा में कम हो रही है। आप देख रहे हैं तो जगह जगह पे आग जल रही है, तो ये वही जलने वाली चीज़ें हैं जिन्हें ये पायलट के ज़रिए, जदीद चूल्हे के ज़रिए, जदीद बर्नल के ज़रिए हम जला सकते हैं, जो आसमान पे धुआं भी नहीं करेगा, पोलूशन भी नहीं फैलेगी और हमारी जो ज़राअत में ये बाकियात हैं ये सारी इधर यूज़ हो जाएंगी। ये जो हमारी बाकियात है गोबर वाली, ये शहरों में जगह जगह पे रुल रही है, तो हम इसे इस्तेमाल करें, इसे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें तिनका तिनका इकट्ठा करके तो फिर हम एनर्जी में साथ दे सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आपका प्रोजेक्ट है बेसिकली जिस तरह कराची और लाहौर में बड़ी कैटल मार्केट्स हैं, अगर वहाँ ये लगाए जाएं प्लांट्स, सफाई भी हो जाए और साथ में प्रॉफिट भी जनरेट, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस तरफ कुछ सोचना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। ये कूड़ा उठाने के 8,000 रुपया टन के देते हैं, तो ये कूड़ा, यही कूड़ा यूज़ हो जाएगा। तो जहाँ पे कूड़ा पड़ा है वहीं पैलेट बन के वहीं उसी इलाके में एनर्जी का मसला हल हो सकता है। तो ये एक अमल है, अगर गवर्नमेंट कर ले तो बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, कूड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारी एनर्जी का एक मेन ये पायलट हमारा साथ दे सकता है। तो बर्नल में भी, कमर्शियल में भी, प्राइवेट में भी, चूल्हों पे भी, हर जगह पे हाल गर्म करना है, कोई काम करना है, बॉयलर भी इससे गर्म हो सकते हैं। तो इसका हाल ये है कि ये मशीन एक आधी से काम नहीं चलेगा, ये हर 2-3 किलोमीटर पे हर ज़िले में ये मशीनें लगेंगी, तब ये कूड़े भी साफ़ होंगे और आवाम को भी सस्ता ईंधन मुहैया होगा। हम दरख्वास्त करेंगे हुकूमत से कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो कैपिटल सिटीज़ में लगाएं, जहां कैटल मार्केट्स हैं, जहां बहुत ज़्यादा भैंसें गायें होती हैं, जहां बहुत ज़्यादा गोबर मौजूद होता है। वहाँ ये मशीन्स लगा के ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सकता है, इसके साथ साथ किसान अपना एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। अब हम सर से एक दरख्वास्त करेंगे कि हमें इस बिज़नेस का प्रोसीजर्स बताएं और मशीनें बताएं कौन कौन सी चाहिए। अच्छा सर, ये क्या चीज़ है? ये वुड चिपर है। ये टहनियाँ जो होती हैं दरख्तों की शाखें हैं, वो सारी हमने काट वाट के तो ये वुड चिपर के साथ चला के तो ये है तो ये जो इसमें वो दरख्तों के पत्ते और ये सारी चीज़ें शामिल हैं? हाँ जी बिल्कुल। और क्या क्या चीज़ है इसमें? और इसमें फ़िलहाल तो कुछ नहीं, मगर इस जैसा ही बन सकता है। वो कपास की टहनियाँ भी बन सकती हैं, सरसों की टहनियाँ भी बन सकती हैं। ये जितनी भी जलने वाली प्रोडक्ट है ना, उसे इस वुड चिपर से गुजार के इस साइज़ में कर लिया। इसके बाद फिर इसे दोबारा इससे पाउडर बना लेंगे, तो पाउडर का बाद में फिर। अच्छा, ये जिस मशीन से आपने बनाया है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। ये वुड चिपर है, ये चाइनीज़ है। हाँ जी, 700 किलो इसका वज़न है
ये कोई 5 लाख के करीब पड़ता है, तो ये हमने मंगवाया है, तो इस पे काम कर रहे हैं हम। अच्छा, ये वाला आप लकड़ी इसमें डालते हैं और ये लकड़ी को बारीक करके ये बारीक करके फेंक देता है थ्रेशर की तरह। ट्रैक्टर इधर शॉपर लगती है, तो ये हाइड्रोलिक है इसके, तो ये बड़े तरीके से पकड़ के अंदर ले जाता है। अच्छा सर, इस तरह की पाकिस्तान में नहीं बन सकी अभी तक? नहीं सर, इसमें आर की तो नहीं बन सकी, तो ये उन लोगों ने ज़ाहिर है मेहनत की हुई है, तो ये इस्तेमाल कर करके आहिस्ता आहिस्ता ही वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो अभी तो ऐसी नहीं बन सकती, तो ये इधर बनाएंगी भी तो भाई महंगी बनेगी, क्योंकि ये इस किस्म के लोहा इसमें यूज़ किया हुआ उन्होंने, तो उधर से ही सस्ता पड़ेगा। अच्छा, ये 1 घंटे में कितनी लकड़ी को बना देता है, बारीक कर देता है? ये 1 घंटे में 1 टन को कर देता तो ये ट्रैक्टर पे चल सकता है या मोटर भी लग सकती है? इसे किस किस तरीके से चल सकता है? है। ये सिर्फ ट्रैक्टर के लिए बनाया है, ट्रैक्टर के साथ ही चलेगा, ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट के साथ ये चलता है, हाइड्रोलिक का कनेक्शन भी इसमें होता है, तो ये 1 घंटे में 1 टन माल इस पे चलता रहता है। और ये मार्केट में मोटर्स पे चलने वाले भी मिल जाते हैं? नहीं, मोटर से चलने वाले इधर से तो नहीं अभी तक मिले, ना इन्होंने अभी बनाया है। इसमें आर का नहीं बना, छोटे मोटे लोगों ने बनाया, मगर वो लोगों को जख्मी कर देते हैं, तो ये हाइड्रोलिक के साथ उसे पकड़ के अंदर ले जाता है, तो ये ज़्यादा कॉस्टली है, और इसका 700 किलो तो वजन ही है, अंदाज़ा लगाएं आप। नाज़रीन, ये वुड चॉपर है जो लकड़ी को इस सूरत में कर देगा, छोटे छोटे पीस कर देगा, पाउडर नहीं बनाएगा। और इसके बाद ये जो लकड़ी है, ये जो इसके पीसीज हैं, उनका पाउडर बनेगा। आइए हम उस सेक्शन में चलते हैं जहां ये वाली लकड़ी बाद में पाउडर की शेप इख्तियार करती है। नाज़रीन, जो स्क्रीन पे आप मशीन देख रहे हैं, ये लकड़ी के पीसीस को पाउडर में कन्वर्ट कर देती है, यानी दानेदार पाउडर बना देती है। और उस दानेदार पाउडर के बाद में पैलेट बन जाते हैं, जिन पैलेट्स को आप चूल्हे में या किसी भी जगह आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और नदीम साहब, ये जो मशीन है ये किस काम आती है? जी, ये पाउडर के बाद ये पायलट बनाएगी, पायलट के काम आती है। और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इस मशीन को क्या कहते हैं? इसको वुड पायलट मशीन कहते हैं। तो ये 1 घंटे में कोई 500 किलो के करीब पायलट बना देती है। ये 8 घंटे आप चलाएं, 8 घंटे में आपका 4 टन माल जो है वो पायलट बन जाएगा। और सर, हमें ये बताएं कि ये वाली जो मशीन है, ये हमें दिखने में लग रही है कि मिक्सचर टाइप है, ये क्या चीज़ है और ये क्या काम करती है, और यहाँ इसका क्या काम है? सर, ये हम गोबर और लकड़ी का पराठा दोनों मिक्स करेंगे, कुछ और चीज़ भी डालना चाहें जो जलने के काम है, जितनी भी ज़राअत के मतलब चीज़ें हैं हमने मिक्स करके अगर बनाना है तो उसको शामिल करते जाएंगे। ये पायलट मशीन के लिए ये मिक्सचर है, ये मिक्स करके तो पाउडर तैयार करती है, उसका बाद में ये, यानी गोबर और लकड़ी को मिक्स करें, यहाँ से ये वाला जो मिक्सचर है ये निकाल के आप इसमें डालें और ये मिक्स पैलेट आपको बना के दे देगी, लकड़ी या गोबर और जो भी आप बीच में डालना चाहें एक्स्ट्रा चीज़ें। नाज़रीन, अभी तक जो आपने देखा वो था कि लकड़ी के पैलेट किस तरह बनने हैं, लकड़ी को या फसलों की बाकियात को जलाने के किस तरह काम में लाया जा सकता है। अभी जो सेगमेंट हम आपको दिखाने वाले हैं वो है गोबर का, यानी लाइफ स्टॉक फार्मर्स के पास जो गोबर होता है उसके पैलेट किस तरह बन सकते हैं। अभी नदीम साहब हमें उसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे। तो नदीम साहब बताइए, ये क्या चीज़ है? ये गोबर का खुश्क हुआ पाउडर है। गोबर में से जो पाउडर, जो पानी था वो हमने खेतों को लगा लिया है, वो सही ऑर्गेनाइजर काम कर रहा है, और ये उसका बरादा है। इसको हम खुश्क करके इसका पायलट बनाएंगे, इसको लकड़ियों के पूरे के साथ शामिल करेंगे और ये जलने में बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अच्छा नदीम साहब, ये वाला इसमें 90% से ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, ये जो जानवरों का गोबर है, तो उसमें पानी जो है वो आपने निकाल के खेतों में लगा दिया और ये बाकी उसका ये 30% बचता है फोक। अच्छा, 60% 70% इसमें वो निकल जाता है पानी, ये 30% फोक बचता है। अच्छा, ये जो पानी आप जिस मशीन से निकालते हैं, हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो मशीन क्या है। ये मशीन है जी, ये भी चाइना की है। हाँ जी, 700 किलो इसका वज़न है, ये को 5 लाख के करीब आई है, और ये सही काम करती है, विठों को भी साफ कर सकती है, इसको भी कर सकती है। इसका काम है पाउडर लैदा कर देना और फोक लैदा कर देना। अच्छा, इसके मशीन के कुछ कंपोनेंट बाहर भी हैं, ज़रा हमें उनके बारे में बताएं, वो क्या है? अच्छा सर, ये जो घड़ा आपने बनाया हुआ है, इसका क्या मकसद है? इसमें गोबर डाल देते हैं, थोड़ा सा भीग जाता है गोबर, तो थोड़ा नरम हो जाता है, फिर मशीन उठा के इसे अंदर ले जाती है,
तो ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, पानी अलहदा खेतों में चला जाता है और फोग इसका अलहदा हो जाता है। अच्छा, इसमें कोई पंप लगा हुआ है जिससे इसमें मशीन पंप सक लगा हुआ करती है, है? वो सक करके अंदर ले जाता और इसमें इसकी गहराई कितनी है इस घड़े है। की? इसकी गहराई की 3 फुट है, 1-2 ट्रालियाँ इसमें डल जाती हैं। और इसकी जो मशीन है उसको ड्राई करने की पर डे कैपेसिटी क्या है? ये 5 टन तक कर सकती है, सारे दिन चलती रहे 5 टन ये ड्राई कर जाती है। अच्छा, ये जो ड्राई पाउडर है इसका एक तो इस्तेमाल ये है कि हम पैलेट बना लें, हाँ, उसके दूसरा अलावा नर्सरी प्रोजेक्ट में काम आ सकता है, फर्टिलाइज़र वो जो ऑर्गेनिक्स खाद है उसमें ये काम आ सकता है। तो नर्सरी में ये बहुत, जो लोग पनीरियाँ यूज़ करते हैं उनको ये ब्रीक मिट्टी चाहिए होती है, तो ये इसके काम ही काम है जी। यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे भी ये काम आ सकता है। अच्छा सर, ये आपको ख्याल कहाँ से आया कि इस तरह का काम करना चाहिए? ख्याल बात ये है कि पाकिस्तानी बहुत पीछे रह गए हैं भाई, तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ख़ास उन लोगों को जो कि साहिब उस्ताद, जिनके पास पैसे हैं ना, उनको खर्च भी करने चाहिए। ये असल में पैसे हम इससे कमाएं ना कमाएं, लोगों को तो सिखा रहे हैं ना कि ये हो सकता है, ये अल्टरनेटिव हो सकता है, बस हमें तरीक़ेकार चेंज करना है। तो हमारी एनर्जी भी हमारे मुल्क में बहुत है, ज़राअत भी बहुत है, तो हम ये सारा कुछ ही पैदा कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें। नाज़रीन, हमने एक दिन गुजारा, बल्कि अभी टाइम गुजार रहे हैं नदीम साहब के साथ, हमने देखा कि ये बहुत ही मैकनाइज्ड किस्म की फार्मिंग कर रहे हैं और किसान न्यूज़ टीवी ये हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इनकी जिद्दत जो है और इनके जो R&D ये कर रहे हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा दूसरे फार्मर्स को भी हो और हम आपको बताते रहें कि ये क्या क्या कर रहे हैं और उससे इनको क्या फ़ायदा हो रहा है और आप उससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत सारी मशीनें जो इन्होंने इंपोर्ट की हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को दी हैं कि वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करें और यहाँ लोकली किसानों को लो कॉस्ट, कम कीमत पर वो मशीनें दस्तयाब हो सकें। आइए आपको गोबर को खुश्क करने वाले प्लांट के बारे में मज़ीद बताते हैं। सर, ये जो मशीन है ये किस काम आती है? अंदर हमने देखा था कि वो जो गोबर का पाउडर सा बना हुआ था उसमें कुछ 40% तक मॉइस्चर था, तो उसके बाद इसकी बारी आएगी। हाँ जी, ये मॉइस्चर को कम कर देगी। ये ड्रायर है असल में, ये भट्टी लगी हुई है, ये इसमें ड्रायर में डालते जाएंगे तो ये मॉइस्चर को कम कर देगी, 14% तक ले आएगी, तो फिर ये पायलट बनने में आसानी। टेम्परेचर वाली हवा ने इसके अंदर मूव करना है, तो साथ ही वो पाउडर ने मूव करना है। वो जो लकड़ी का और गोबर का बूरा है तो वो इसमें से हवा के साथ गुजरेगा तो वो खुद ही ड्राई हो जाएंगे, और ड्राई हो गए तो वो ड्राई किया हुआ कैसे पायलट बने। और सर, इस मशीन की कॉस्ट क्या है? ये ड्रायर ही 5 लाख का है जी। और हम जो भी मटेरियल डालेंगे वो इस जगह से डालेंगे। अच्छा नाजरीन, ये जो साइड पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली इसमें भट्टी लगी हुई है और ये भट्टी जो है वो अपना ईंधन या हीट इस सिस्टम से गुजारेगी और इसमें हम मटेरियल डालेंगे। मटेरियल भी इस पाइपों के ज़रिए होता हुआ एंड तक वहाँ से ब्लोर लगा हुआ है, ब्लोर इसको अपनी तरफ सक कर लेगा और वहाँ से पाउडर बिल्कुल खुश्क होके यानी 12% तक उसका मॉइस्चर लेवल रह जाएगा और यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ से उसका खुश्क पाउडर जो है वो बाहर निकल आएगा। तो नाज़रीन, ये था सिस्टम जो आपने देखा कि किस तरह आप गोबर को सबसे पहले उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे ताकि आप अपनी ज़राअत को सैराब कर सकें और बिल्कुल ऑर्गेनिक जो फास्फोरस है और नाइट्रोजन जो है वो आपको मुहैया आ सके। और उसके बाद ये जो मशीन है भट्टी जिसे हम कहते हैं, इसके ज़रिए से उस पूरे खुश्क किए हुए हमवाद को, गोबर को गुजारेंगे और ये बिल्कुल यहाँ से जो पाउडर बनेगा उसके आप पैलेट बना के ईंधन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि नदीम महर साहब बड़े खुले दिल के आदमी हैं। वो ये सिस्टम तो लगा रहे हैं, काफ़ी मशीन्स लगा रहे हैं और ऑब्वियसली इन मशीनों के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है और उनका मकसद इससे पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उनका ख्याल ये है कि मेरी तरफ देख के बाकी फार्मर्स भी अगर ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। ये एक छोटा सा बिज़नेस कंपोनेंट है जो हमने आपको
दिखाया और ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि यहाँ ये काम हो रहा है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान में ये काम हो रहा है। जितने भी हमारे कैपिटल सिटीज़ हैं, पॉपुलेटेड सिटीज़ जो हैं जैसे लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और बाकी भी हमारे पेशावर वगैरह, उन सारे शहरों में बहुत सारी गायें, भैंसें और बाकी जानवर मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारा पूरा जो निज़ाम है जिसके हम सीवरेज सिस्टम कहते हैं वो बिल्कुल बैठ जाता है और जब बारिश होती है तो फिर हमारे घरों तक पानी आ जाता है। तो अगर एक इस तरह का सिस्टम ऐसी जगहों पे लगा दिया जाए जहाँ भैंसें और गायें ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं, तो यकीन करें जो गवर्नमेंट सफाई के ऊपर एक्सपेंस करती है, ना वो सिर्फ एक्सपेंस बच सकते हैं बल्कि उनसे रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। हम नहायत मशकूर हैं नदीम महर साहब के, जिन्होंने हमें टाइम दिया और ये पूरा अपना सिस्टम जिसको लोग बिज़नेस सीक्रेट्स कह के छुपाते हैं, उन्होंने हमें दिखाया और आप लोगों को एजुकेट किया। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत और मेहमान नदीम महर साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले एक अहम प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।